तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ये है क्लास 8 का टॉपिक और चैप्टर 1 साइंस का है। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्या, फसल उत्पादन एवं उसके प्रबंध। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए फसल चैप्टर का नाम। जल्दी जल्दी अपना कॉपी निकाल के पहले अपना अपना नोट डालिए, ठीक है। तो फसल फसल क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को, किसी पौधे को एक जगह पर ढेर सारा उगाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। जैसे हम कहीं गेहूं का पौधे एक साथ उगाते हैं खेत में, उसे हम क्या कहते हैं, फसल। जैसे धान का और मकई वो होता है, हमारे इधर उगता है वही। और अन्य पौधा है जिसे हम एक एक ग्रुप में उगाते हैं, यानी कि एक साथ उगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फसल का पहले परिभाषा लिख लें। फसल किसे कहते हैं? तो उतार दीजिए फसल किसे कहते हैं, ठीक है। तो फसल आप लोग को ही बताया है, जो एक साथ ग्रुप में उगाते हैं उसे फसल कहते हैं। तो वही डिफिनेशन अभी लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए। तरह के पौधे उगाते हैं उसे फसल फसल कहते हैं। तो वही अभी लिखे है जो आप लोग को बताया है। जब हम किसी क्षेत्र में एक ही तरह के पौधे उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो यह लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फसल के कितने प्रकार होते हैं? फसल के कितने प्रकार होते हैं? तो सेकेंड आ जाता है आप लोग का टॉपिक, फसल के कितने प्रकार होते हैं। तो फसल के निम्नलिखित ऐसे कहे तो 3 प्रकार होता है, लेकिन इंडिया में, भारत में 2 ही प्रकार का माना जाता है। एक है रबी और दूसरा है खरीफ। और तीसरा है वो जायद फसल, जो महीना में ही उगाता है और इसे काट लिया जाता है। जैसे हुआ खीरा, और हमारे यहाँ जैसे आलू, आलू नहीं हुआ, आलू हो सकता है कहीं, हाँ यही हो सकता है। और यही जो तरबूज उरबूज उगता है उसे कुछ ही महीनों में काट लिया जाता है, चना जैसे हुआ। तो यही सब है। तो फसल के कितने प्रकार होते हैं तब लिखेंगे। फसल के 2 प्रकार होते हैं। पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल। तो आप उतार लीजिए। तो रबी फसल और खरीफ फसल, यही 2 फसल है इंडिया में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हम लोग यही उगाते हैं। रबी फसल में आ जाता है जैसे कि गेहूँ आ जाता है, गेहूँ चना मक्का। गेहूँ चना आ जाता है, मक्का नहीं आता है। मक्का तो आ जाता है खरीफ फसल में।
तो ये लिख लिए क्या, लिख लीजिए, हट जाते हैं। तो अब ये लिख ही लिए होंगे। तो पहला क्या है, रबी फसल। तो लिखेंगे रबी फसल किसे कहते हैं। रबी फसल किसे कहते हैं। तो वो रबी फसल तो आप लोग जानते ही हो, जो गेहूँ मक्का यही सब है। गेहूँ है, मक्का बोला जाता है यार, चना है, चना, गेहूँ चना यही सब है। अभी ठंडी है, जो प्रेशर है ऊपर से ठंडी का, इसी के लिए। तो रबी फसल किसे कहते हैं, बात आइए। शीत ऋतु में, जैसे अभी का जो शीत ऋतु चल रहा है, जैसे ठंडी के, अभी हम क्या उगाते हैं, अभी हम उगाते हैं, अभी जो गेहूँ उगाते हैं, चना उगाते हैं, यही सब है। तो लिखेंगे शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। जैसे पहले ये लिख ले, यह अक्टूबर से मार्च के बीच उगाया जाता है। यहाँ जैसे लिख लेंगे, जैसे गेहूँ चना इत्यादि। तो लिखेगा। और अगला है क्या, खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो रबी फसल आप लोग पढ़ लेंगे, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। यह अक्टूबर से मार्च के बीच उगाया जाता है। मतलब अक्टूबर में हमारे यहाँ से उगाया जाता है और मार्च में इसको कटाई कर ली जाती है। मार्च के बीच में, मार्च आते आते और अक्टूबर आते आते सभी बो देते हैं, ठीक है। और ये जैसे होगा क्या, गेहूँ चना इत्यादि, गेहूँ होगा, चना होगा, ऐसे ही होगा, सरसों होगा, यही सब इसमें आता है रबी फसल में। और खरीफ फसल वह 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 फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं, वह फसल जिन्हें हम क्या उगाते हैं, वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। और वर्षा ऋतु कब होता है वो लिखेंगे। यह फसल जून से सितंबर के बीच उगाए जाते हैं। जैसे
कपास, जूट इत्यादि। तो कंपटीशन एग्जाम में ये आता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, ये नहीं आएगा लेकिन ये आएगा कि खरीफ फसल इसमें किसे कहते हैं। तो ये हमारे जैसे इसमें से कोई एक एग्जाम्पल है ना, ज़्यादातर कपास रहता है। तो खरीफ फसल में है जो धान, मक्का, कपास, जूट उगाए जाते हैं। और है जो जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। मतलब इसे क्या चाहिए, धूप धूप बहुत चाहिए ना, तो इसीलिए ये लोग कब उगाया जाता है, खरीफ फसल उगाया जाता है। लेकिन इसको बोया कब जाता है, क्या बोया उस समय जाता है वर्षा ही ऋतु में इसे बो दिया जाता है। लेकिन जब काटा जाता है तो उस समय इसको क्या लगा होता है, मतलब पूरा धूप इसे चाहिए, सूर्य का प्रकाश, उससे ये जो है जूट उससे फटता है। और ये कपास है जो उसको कपास फटता है तभी ना उसको निकालते हैं, वही है। और धान, मक्का ये सब क्या चाहिए, इसको सब के धूप चाहिए ज़्यादा। जब हो जाता है, बारिश हो जाता है, इसके बाद इन लोगों को धूप चाहिए। तो इसीलिए ये सब वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं खरीफ फसल। तो इतना आप नोट कीजिए। नोट हो गया क्या, नोट हो गया, कमेंट में बताए। ठीक है, तो नहीं हुआ तो इसको आप मिटा के हम मिटा देते हैं। इसके बाद आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, तो इतना तो पढ़ चुके हैं जो खरीफ फसल और ये रबी फसल, जो फसल के उत्पादन में आते हैं। और इसी में आता है उर्वरक और खाद। जब हम फसल उगाते हैं तब क्या देते हैं, उर्वरक मतलब खाद या कुछ तो कुछ देते हैं उसको बढ़ने के लिए, पानी देते हैं उसके लिए, सिंचाई करते हैं हम, वही सब आता है। तो हम जानेंगे कि उर्वरक किसे कहते हैं। तो टॉपिक है, हल्का टॉपिक है उर्वरक और खाद। उर्वरक और खाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो उर्वरक और खाद किसे कहते हैं, उर्वरक उर्वरक क्या है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक क्या है, मानव, जो इसे मानव अपने हाथों से स्वयं अपने हाथों से बनाता है। और ये कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में है जो इसे हम बनाते हैं। आप देखे होंगे कहीं, जैसे यहीं बिहार में तो फैक्ट्री हमारे जैसे है नहीं, तो कहीं होगा, यहीं कहीं है आगे यूपी में या दिल्ली में। दिल्ली से आता है ये सब बन, उनके बहुत जगह है ऐसा जहाँ से ये उर्वरक बनता है। जहाँ फैक्ट्री है ना वहीं से ये उर्वरक बनते हैं, ठीक है। ये उर्वरक कहाँ से बनते हैं, फैक्ट्री से, फैक्ट्री से। इसे कौन बनाता है, पहला पहला ई है, पहला लिखो, इसे कौन बनाता है, कौन बनाता है इसे, मानव बनाता है, यानी कि ह्यूमन इसको बनाता है। कौन बनाता है, ह्यूमन। दूसरा कौन कहाँ बनाता है इसे, दूसरा इसे कहाँ बनाता है, तो ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। और थर्ड बात इसमें, तीसरा क्या है, तीसरा दूसरा एक है ह्यूमन, ह्यूमन इसको बनाता है। और ये कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। और इसे फैक्ट्री में बनाया इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ मशीनों के काम होते हैं, घर पर तो बना नहीं सकते हैं, नहीं इस कहीं जगह यहाँ तो नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसे बड़ा हॉल में बनाया जाता है जहाँ फैक्ट्री, इसे फैक्ट्री ही कहते हैं। तो फैक्ट्री में इसे बनाया जाता है और इसे ह्यूमन बनाता है। और तीसरा बात है, इसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है।
इसमें का ठीक सॉइल में मतलब मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है? पहला है इसे ह्यूमन बनाता है, दूसरा है फैक्ट्री में बनाया जाता है, और तीसरा इसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। मिट्टी में ह्यूमस मतलब ऊपरी परत होता है, मिट्टी का ऊपरी परत उसे कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। तो उसी वो है ना जो मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। तो चौथा क्या है? चौथा है इसका इसका पादप पोषक, इससे पादप पोषक पाए जाते हैं। उर्वरक में पादप पोषक पाए जाते हैं। इसमें कौन पादप पोषक पाया जाता है? जैसे आप किसी को मतलब आप उर्वरक जैसे ये खाद आता है नहीं, उर्वरक के बोरा पर आप देखे होंगे NPK लिखा था। क्या लिखा था? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। के का मतलब होता है पोटासियम। तो ये आप लिखा हुआ देखे होंगे NPK। ये क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। इसको यही पाया जाता है उर्वरक में। तो ये लिख सकते हैं एन से, यहाँ एन से लिख देते हैं नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, फोरस, कैसे के से पोटासियम। ये क्या के एलिमेंट्स है? ये मतलब आप लोग आए क्लास में पढ़ेंगे कि ये होता है पोटासियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। आप किसी भी खाद के बोरा पर देख सकते हैं, उर्वरक के बोरा पर आता है जो है किना के, जो हम अपने खेत में सीखते हैं, उसे क्या उस पर लिखा होगा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। तो यही है उर्वरक, ये 4 है। और इसके ये क्या है? ये खाद का भी बताएंगे। खाद होता क्या है और खाद कहाँ बनाया जाता है? खाद का पहला आता है। खाद क्या है? खाद एक है प्राकृतिक पदार्थ। खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थ। खाद क्या है? यानी कि नेचुरल चीज है, मतलब नेचुरल है, मतलब ये प्राकृतिक से बनाया जाता है, ठीक है। पहला खाद के यहाँ से बनाया जाता है प्राकृतिक से। और दूसरा इसमें टॉपिक है, दूसरा आएगा खाद में। दूसरा क्या आएगा? या गोबर एवं पौधे के अवशेष विघटन से बनाए जाते हैं। इसमें पहला तो हो गया प्राकृतिक पदार्थ से बनता है, दूसरा प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है, पहला ही हुआ। और दूसरा हुआ यह गोबर एवं पौधों के अवशेष विघटन से बनाए जाते हैं। क्या मतलब ये भी कह सकते हैं जैसे कूड़ा कचरा है घर के, आप लोग देखेंगे कूड़ा कचरा जैसे राख। अब जैसे आप जलाते हैं किसी चीज़ को, कोई भी लकड़ी को जलाते हैं, तो उसमें जो एस नहीं होता है ASH, मतलब एस मतलब उसको हम कहते हैं राख। ये ऐसा लिखा एस, इंग्लिश में ये रहेगा एस मतलब क्या होता है? राख। तो जो राख ये निकलता है, जो मतलब जिसको हम जलाते हैं, लकड़ी को अगर जलाते हैं तो उसमें से जो राख निकलता है उससे भी ये खाद बन सकता है। उसको हम फेंकते हैं जाके, अगर उसको हम वन में अपने खेत में फेंक दें तो उससे मतलब जो है वहाँ का पौधा है जो अच्छे से मतलब उगेगा, ठीक है। उससे मिट्टी में ह्यूमस थोड़ा प्राप्त होगा। और ये क्या है? पौधे के अवशेष यानी कि जब अपना विघटन मतलब पौधे जब सूख जाते हैं
उससे अवशेष से बनता है ये। और गोबर से, जैसे ये गाय माता जो है गोबर वोबर देती रहती है, और ये भैंस मतलब गोबर तो आप जानते ही होंगे गोबर कहाँ से आता है। तो यही गोबर, पौधे के अवशेष और घर के जो कूड़ा कचरा मतलब होता है उससे भी। कूड़ा मतलब ये नहीं पानी कूड़ने का जो होता है पॉलीथीन, उससे नहीं, उससे वो तो क्या है, वो तो सूखा कचरा है, गीला कचरा से बनता है। ठीक है, गीला कचरा में क्या आ गया, गीला कचरा में आ गया आपका ये जो क्या कहते हैं गीला कचरा में जो आपका घर के नाली का पानी वानी ये सब गीला में आ जाता है। ठीक है, तो उसको गीला में हटा के करते हैं। जैसे आपका घर का जो आप कद्दू कद्दू उसको छील के खाते हैं ना, तो छीलना वो छीला हुआ नहीं रहता है, उसको भी खाद बनाया जा सकता है, बात ये है। और ये जो क्या कहते हैं है वो प्याज, प्याज को जो छिलका होता है, इस सब का छिलका उलका जो है ना, इससे खाद बनाया जाता है। और तीसरा इसमें क्या है, या खेतों में बनाई जाती है, या खेतों में बनाई जाती है। देखिए आप पढ़े होंगे उर्वरक कहाँ बनाए जाते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री में। और ये जो खाद है ये खेत में बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, खेत में बनाई जाती है। जैसे आप लोग खेत में कोई भी अगर चीज़ छोड़ दे तो वो हमारे जैसे जल उल के वो सूख उख के वहीं ना रहेगा, और उससे क्या है वो खाद में परिवर्तित हो जाता है, तो वही खाद बन जाता है, वो खेती में बनाया जाता है। और इसका चौथा है क्या, इससे मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है, मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। देखिए प्रचुर मात्रा में, मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, उर्वरक में नहीं होता है। उर्वरक में क्या होता है, उर्वरक में मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद है, खाद में जो होता है, खाद में क्या होता है, खाद में मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त होता है। जो ऊपरी परत आप लोग को अभी पीछे बताया हुए, जो मिट्टी है जो ऊपरी मिट्टी का ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। जैसे ये है मिट्टी आपका ये है, तो इसके ऊपरी परत ये जो आता है ना, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ये नीचे जड़ उड़ रहता है, इसके नीचे पत्थर, इसके नीचे ये पानी में, यही सब है। पांचवा है और खाद में, जैसे खाद में तुलनात्मक रूप से, खाद में तुलनात्मक रूप से पोषक सॉरी कम होते हैं। और पांचवा है, पांचवा क्या है, खाद में तुलनात्मक रूप से पोषक तत्व कम होते हैं। जो पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम के बारे में बताया है, इसमें थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ी मात्रा में होती है। तो यही है खाद और उर्वरक में। एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो ये है क्या, उर्वरक, उर्वरक में क्या होता है, उर्वरक किससे बनाया जाता है, ह्यूमन से। और खाद किससे बनाया जाता है, खाद बनाया उर्वरक को बनाता है ह्यूमन बनाता है, खाद को बनाता है प्राकृतिक बनाता है। ठीक है, और दूसरा ये कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। इधर का ये कहाँ बनाया जाता है, खेत में बनाया जाता है। मतलब जो उर्वरक है जो फैक्ट्री में बनाता है, खाद है जो खेत में बनाता है। और तीसरा सॉइल, मिट्टी में, मतलब ये जो है ना, उर्वरक में मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद में होता है। तो चौथा, उर्वरक में पादप पोषक पाए जाते हैं, मतलब इसमें प्रचुर मात्रा में पादप पोषक पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो खाद में है, खाद में प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते, तुलनात्मक रूप से पाए जाते हैं। और इसमें एक लाइन ये है, ये गोबर और अपशिष्ट से बनते हैं। ठीक है, तो यही है आपका उर्वरक और खाद में डिफरेंस, उर्वरक और खाद में डिफरेंस है यही।
जितना आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने मतलब लिख रहे थे यहाँ मानव तो उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं आप इसके। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा लें क्योंकि हम अभी बोर्ड में उतार रहे थे, तो सॉरी इसके लिए। अरे तो आप बताते हैं आप क्या है फसल उगाते कैसे हैं? तो ये सब तो जान गए फसल कौन कितने प्रकार के होते हैं, फसल में क्या चाहिए, अब फसल हम उगाते कैसे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फसल पद्धति, कृषि पद्धति है। फसल हम कैसे उगाते हैं, कृषि पद्धति। कृषि पद्धतियाँ कैसे, मतलब पहले हम क्या करते हैं फसल उगाने के लिए, पहले हम क्या करते हैं मिट्टी को तैयार करते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे, मिट्टी को तैयार करना है। मिट्टी को तैयार करना मतलब मिट्टी को हम पहले जुताई करते हैं, उसके बाद उसको भुरभुरा करते हैं, उसके बाद उसको प्लेन करते हैं, मिट्टी को एक बराबर में रखते हैं। और यही पहला चरण यही है। और दूसरा हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं। दूसरा क्या है, बुआई, यानी कि बीज, जो बीज हम छींटते हैं उसका हम बुआई तो करते हैं। और तीसरा क्या है, खाद एवं उर्वरक देना। तीसरा क्या है, खाद एवं उर्वरक देते हैं। इसको क्या करते हैं, तीसरा जब हम ये बुआई कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, जो वो उसमें क्या है कीड़ा मकोड़ा ना लगे। कई चीज़ मतलब कई खाद या उर्वरक दिलाए जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा ना लगे, उसमें घास जो होता है वो घास ना आए, अवांछित पौधे ना आए, उसके लिए खरपतवार को हटाने के लिए ये उर्वरक दिए जाते हैं। और खरपतवार को हटाने के लिए आगे भी पढ़ेंगे खरपतवार की सुरक्षा कैसे करते हैं। उसके बाद क्या आता है चौथा में, इसके बाद खाद देंगे, इसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई मतलब होता है क्या, पानी पटाना, यहाँ लिख देते हैं पानी पटाना। पाँचवा खरपतवार की सुरक्षा, सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा ये लिखा गया था, सॉरी। छठा कटाई और सातवां भंडारण। तो कृषि पद्धति का पहला चरण है मिट्टी को तैयार करना, मतलब मिट्टी को जुताई करके भुरभुरा कर देना। और दूसरा चरण है उसमें बुआई करना, जो हम क्या कहते हैं, जो हम बीज छींटते हैं उसको बुआई करते हैं। और तीसरा चरण है क्या, खाद एवं उर्वरक देना, खाद दे देते हैं और या उर्वरक दे देते हैं, जो हम कीन के लाते हैं। खाद कहाँ बनता है वो आप लोग को पीछे बताए थे, और उर्वरक कहाँ बनता है ये भी बताए थे। उर्वरक बनता है फैक्ट्री में और खाद बनता है वही जो है खेत में, वही भी बनता है। और ये क्या है,
सिंचाई करना। तीसरा चौथा क्या है, सिंचाई करना। जब ये दे देते हैं, खाद दे देते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, यानी कि पानी पटाते हैं उसमें। पानी पटाएंगे तभी ना वो फसल होगा जो बढ़ेगा। और उसके बाद पाँचवा क्या आता है, खरपतवार से सुरक्षा। मतलब खरपतवार हटाने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए हमें हाथों से उसके हटा सकते हैं, या एक हमें दवा आती है उसको हटा सकते हैं। उस दवा का नाम क्या है, वो भूल गया है, कुछ था। और कटाई। इसके बाद जब खरपतवार को हटा उता देते हैं तो कुछ दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं, मतलब उसको देखने जाते हैं कभी कभी। लेकिन जब वो पक जाता है तो उसको क्या करते हैं, कटाई कर देते हैं। और कटाई करके उसका जो होता है उसका धान अलग कर लेते हैं, मतलब बीज वही जो दाना अलग कर लेते हैं और भूसा अलग कर लेते हैं। यानी कि जो जिसको हम अनाज अलग कर लेते हैं, और जिसको हम नहीं खाते हैं उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो अनाज को तो हम लोग खाते हैं, या अनाज, और जिसको हम खा और हम उसको घर में रखेंगे तो वो ख़राब भी हो सकती है, इसलिए उसको कहाँ रख देते हैं, भंडारण कर देते हैं। जैसे के आपके आस पास में भंडारण होगा, जैसे यहाँ बाज़ार में जाके आप बेच सकते हैं। और यही बहुत जगह है जो आता रहता है वहाँ। आप कोई ऐसा भी होगा जो आपके पास आएगा अनाज खरीदने, और वो आपका अनाज खरीद के जाएगा, भंडारण में रख देगा और उसके उच्च कीमत में बेचेगा, ठीक है। जिसे भंडारण में रख देता है, भंडारण होता है कोल्ड, और उसके कोल्ड होता है, ठंडा होता है, इसी के लिए ये खराब नहीं होता है। तो यही है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का टॉपिक। आप लोग को पूरा समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार देख लें, और नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट में लिखें, तो अगला वीडियो कमेंट वाला का बनेगा, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय।